हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में संख्या पद्धति का चौथा क्लास आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और आप लोग जो आज मेरी पहली क्लास में जुड़ रहा है वो जाकर तीनों क्लास को देख लेगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में। आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कोई सीरीज दे देगा या कोई नंबर दे देगा गुणा भाग में, और उसे गुणा भाग में ही सीरीज होगी, माइनस प्लस या गुणा भाग में होगी। जो सीरीज होगी अधिकांश गुणे में ही होती है, तो उसमें अंत में कितने शून्य आएंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं एक दो क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि इसमें शून्य की। अब जैसे दिया 105 में शून्य की संख्या अंत में होना चाहिए ना। 105 के अंत में शून्य की संख्या। के अंत में शून्य की संख्या या दे देगा 105 में शून्य की संख्या बताइए, या शून्य की संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 105 में शून्य की संख्या बताइए या 105 में के अंत में शून्य की संख्या बताइए। ठीक है, तो 105 है तो इसमें शून्य की संख्या कितना है? शून्य का संख्या कहने का मतलब उसके कि लास्ट में अंत में कितना शून्य है? इसमें कोई भी नहीं शून्य है, कोई भी शून्य नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ये नहीं कि 105 दिया है तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। अब जैसे दे दिया है इसी पर 150 के अंत में शून्य की संख्या या शून्य की संख्या बताइए। तो 150 के अंत में कितना शून्य है? 1 है। 150 जो है इसके अंत में कितना शून्य है? 1 है। 1 शून्य है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 शून्य है। अब जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अंत में शून्य की संख्या या शून्य की संख्या बताइए। ठीक है, ये दिया ना, 2 लिखकर कितना शून्य किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, फिर उसके बाद लास्ट में 10 लिखा। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम लोग लिखते हैं 2 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9। शून्य की संख्या कितना है इसमें? यही लास्ट वाला लिया जाएगा, ये शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 शून्य। ठीक है,
इसको तो हम लोग जान लिए। अगर यही क्वेश्चन सीरीज में दे दिया तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नोट लिखते हैं, नोट लिखेंगे। जितने जोड़े 2 और 5 के बनेंगे उतने शून्य की संख्या होगी। लिखेंगे हम लोग, जितने जोड़े 2 व 5 के बनेंगे उतने ही शून्य होगा। ठीक है, जितना जोड़ा 2 और 5 का बनेगा उतना ही शून्य होगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आई नहीं होगी। तो आइए इस पर हम लोग, इस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बात अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे सॉरी मिस्टेक, क्वेश्चन जैसे दिया 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 में शून्य की संख्या बताइए, या अंत में शून्य की संख्या बताइए। क्वेश्चन दिया है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 के अंत में, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 के अंत में शून्य की संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यही दिया है ना, 2 की पावर 3 और 5 के पावर 4 के गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 के अंत में शून्य की संख्या बताइए। अब आप लोग यही समझ रहे होंगे कि 2 और 5 को ही क्यों हम ले रहे हैं, 2 और 5 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही दोनों दो छोटी संख्या है जिनका गुणा आपस में करने पर शून्य आएगा, इकाई का अंक शून्य आएगा। ठीक है, यही दोनों दो छोटी संख्या जो है इन्हीं को आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 का आपस में गुणा करेंगे तो अंत में शून्य कितना आएगा, यही पूछा है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यही होगा ना, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 यही दिया है। देखिए इस 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, फिर गुणे इस 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इस 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब बचेगा लास्ट में क्या, 5 यही बच रहा है अकेला, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएगा, 100 फिर गुणे 10 गुणे 5। ठीक है, तो 100 का गुणा 10 में करेंगे 1000 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 1000 में करेंगे तो 5000 आएगा। अंत में जीरो कितना आया, 3 आ गया, 3 आ गया ना। अब देखिए हमने क्या बोला है कि जितने जोड़े 2 और 5 के बनेंगे उतने ही शून्य अंत में होंगे। तो जोड़ा कितना बन रहा था इसमें, जोड़ा देखिए इसमें बन रहा था, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। 2 और 5 का 3 जोड़ा बन रहा था। अब देखिए यहाँ 3 शून्य आया लास्ट में ना, यही आंसर हो जाएगा। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या 3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6 में क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6 के अंत में
अंत में शून्य की संख्या बताइए। ठीक है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 6 के अंत में शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग जोड़ा देखेंगे कि कितना जोड़ा बन रहा है। देखिए 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 कर सकते हैं, 4 2 6। अब इसमें जोड़ा कितना बन रहा है, 4 जोड़ा बन रहा है। तो शून्य की संख्या 0 4 बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको करके दिखा रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार है, 4 बार है, 2। ठीक है, 5 कितना बार है, 6 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। बचा कितना, 5 गुणे 5 बचा, यही बचा 5 गुणे 5। अब देखिए सबका आपस में गुणा करेंगे, दहा में 100, 100 दहा में 1000, 1000 दहा में 10,000, यही होगा ना 10,000, 5 5 25। देखिए 4। अंत में शून्य की संख्या कितना आएगी, अंत में देखिए शून्य की संख्या 4 आ गई, हमने डायरेक्ट भी निकाला, अंत में शून्य की संख्या 4। एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया है 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 340 के अंत में शून्य की संख्या बताइए। अंत में शून्य की संख्या बताइए। तो आप देखिए 5 की पावर 340 दिया, अब 5 का गुणा 340 बार तो करेंगे नहीं, तो इसलिए 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 300 आपका हो जाएगा 334 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 हमने कॉमन ले लिया। तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो शून्य की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, शून्य की संख्या 6 हो जाएगी। कैसे हो रहा है, लास्ट में अंतर है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 6 गुणे 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 की पावर 334 हो रहा है ना। आपस में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10, 1 2 5 6। ठीक है, गुणे 5 की पावर 334। इसका आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो 1 गुणे कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5 6। अब इसका देखिए 5 के घाते 334 बार गुणा करेंगे, जो वो आएगा उसमें जीरो एक भी नहीं आएगा, यही जीरो देखिए 6 जीरो दिया है, 6 जीरो हमने निकाला। इसी प्रकार इसको होगा। तो एग्जाम में हम इसको नहीं करेंगे, बस यहीं पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करना होगा तो यहीं पर सॉल्व कर देंगे, अब इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होता है। फैक्टोरियल क्या होता है पहले उसको हम लोग जानते हैं। जैसे दिया है फैक्टोरियल 5, क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल बुक में ऐसे देगा, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल इस तरह बुक में देगा, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब यही होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 5 चौको 20 और 3 दूनी 6,
अब 20 छक्का 120, 5 दूनी 10, 4 3 12 120। ठीक है, इसका फैक्टोरियल 5 का मान कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 आ जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 3 होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 24 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 340 दे दिया है, फैक्टोरियल 340 दे दिया है, तो फैक्टोरियल 340 लिखेंगे, इसका मान कितना होगा? तो आप देखिए 340 गुणे 339 गुणे 338 गुणे डॉट 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 गुणे 1। अब इसका पूरा गुणा करेंगे, वही फैक्टोरियल 40 का मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो फैक्टोरियल के बारे में हमने जान लिया। अब क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा उसको हम लोग जानते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा ना कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल 124, फैक्टोरियल 125, फैक्टोरियल मान लीजिए कोई भी हो क्वेश्चन, वो पूछेगा शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल 124, फैक्टोरियल 124 इसे लिख सकते हैं 124 फैक्टोरियल। अब 124 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या बताइए। शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो फैक्टोरियल 124 को तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम लोग देखिए 124 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका 2 का मान ज्यादा आएगा, क्योंकि वो छोटी संख्या। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से इसलिए करेंगे क्योंकि 2 और 5 का गुणा जो होगा वही, तो 2 और 5 का जितना पेयर होगा उतना ही शून्य होगा। तो 5 का पेयर कम होगा इसमें और 2 का पेयर ज्यादा होगा। 2 का पेयर इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि 2 छोटा। तो हम इसे 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना के 10, 2 बचा, 4 को उतारेंगे, 5 चौके 20। ठीक है, शेष 4 बचा। शेष 4 बचा कि नहीं? शेष 4 बनने के बाद देखिए यहाँ 24 हो गया, फिर 24 में 5 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे। तब तक भाग करेंगे जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। 5 चौके 20 आ गया ना, 4 शेष हुआ। शेष इससे कम बचना चाहिए, बचेगा तो कोई बात नहीं। तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी? 24 वो हो गया पहला वाला भाग और 4 बार हो, 24 4 28 शून्य। ठीक है, शून्य की संख्या कितना हो जाएगी? 28 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया कि 130 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 130 में शून्य की संख्या बताइए, इसे तो सॉल्व करेंगे नहीं कि फैक्टोरियल 130 को हम सॉल्व करते जाए, 130 गुणे 129 गुणे 128 डॉट 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 गुणे 1, ये तो करेंगे नहीं हम। तो इसे 130 में 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, कितना उतरा? 3 उतरा, 5 में से 30 कट गया। फिर 26 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 1 बचा। देखिए फिर 5 बचा है, तो फिर 5 से भाग करेंगे, 5 में 1 बार जाएगा, कट गया।
शून्य की संख्या कितना आ जाएगी? फैक्टोरियल 130 में शून्य की संख्या 26 प्लस 5 प्लस 1, 26 5 31 है 32। शून्य की संख्या कितना आ जाएगी? 32। यही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया है फैक्टोरियल 270 में शून्य की संख्या बताइए, जैसे दे दिया है जैसे दिया है 270 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 270 में शून्य की संख्या बताइए, तो इसे लिख सकते हैं 270 फैक्टोरियल या 270 फैक्टोरियल। अब 270 में 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25 होगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, कट जाएगा, 54 बचा। अब इस 54 में फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, कट गया, 4 बचा। यही होगा ना। फिर भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ाएंगे, क्या 0 होगा, 5 बटे कट गया। अब इस 10 को यहाँ 0 नहीं, फिर भाग नहीं जा रही है तो यहाँ छोड़ देंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, कट गया। शून्य की संख्या कितना आ गई? 54 प्लस 10 प्लस 2, यही ना। 55 56 प्लस 10 66। शून्य की संख्या कितना आ गई? 66। बात समझ में आई कि नहीं? 66 नहीं है। यहाँ पर भाग नहीं गई तो हमने 0 बढ़ाया, फिर भाग नहीं गई तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, फिर इस 10 का फिर 5 में भाग करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम निकाल लें कुछ। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या, फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या दे दिया, ये दिया ना कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 100 से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, कट गया, 0 उतरा, 0 को ऊपर चढ़ा देंगे, फिर 20 का फिर 5 से करेंगे, 5 चौक 20, कट गया। शून्य की संख्या कितनी आ गई? शून्य की संख्या आ जाएगी 20 प्लस 4 24। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। 24 से आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि फैक्टोरियल 60 में, मान लीजिए अगर दे दिया फैक्टोरियल 60 में शून्य की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 60 में शून्य की संख्या, तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 60, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 60। बुक में इस तरह फैक्टोरियल लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग इस तरह लिखेंगे फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल 60 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 का 5, 1 बचा, 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10, कट गया, 12 हो गया। 12 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा। ठीक है, फैक्टोरियल 60 में शून्य की संख्या 12 प्लस 2 कितना हो गई? 14। शून्य की संख्या कितना आ गई? 14 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया कि फैक्टोरियल 20 में शून्य की संख्या, फैक्टोरियल 20 में शून्य की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 20 में शून्य की संख्या पूछ रहा है, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20
फैक्टोरियल 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौक का 20 कट गया। शून्य की संख्या कितना आ गई? 4 आ गई 4 की नहीं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिया है ना 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे डॉट 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 गुणे 1250, यानी 10 20 करते करते 1250 तक गुणा करने के बाद जो गुणनखंड आएगा उसमें शून्य की संख्या पूछा है, लास्ट में शून्य की संख्या पूछा है। तो क्या है, पहले हम लोग इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे डॉट 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 कितना 1250 तक। ठीक है, 1250 तक दिया है ना। अब इसमें देखिए हम लोग कॉमन कुछ ले सकते हैं, जैसे इसे कर सकते हैं 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10 कर सकते हैं, 4 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 10 डॉट 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 125 गुणे 10 कर सकते हैं, 125 गुणे 10 कर सकते हैं ना। यानी 10 का गुणा कितनी बार हुआ? 125 बार। तो इसे कॉमन ले लेंगे 10 को, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 डॉट 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 125 बार, 125 बार 10। ठीक है, एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 डॉट 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 गुणे 125, यही होगा ना। अब देखिए 125 ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 125 हो गया। फैक्टोरियल 125 हुआ कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अब इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 125 गुणते, ये फैक्टोरियल 125 लिख सकते हैं, 125 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि फैक्टोरियल 1 से गुणा जितनी बार 1 2 3 4 आपस में गुणा होगा, जितना लास्ट होगा वही फैक्टोरियल होगा। तो फैक्टोरियल 125 का मान क्या हो जाएगा? 125 में 5 से भाग करेंगे तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 को उतारेंगे 5 पचे 25 कट गया। फिर 25 में 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25 कट गया। फिर 5 में 5 से भाग करेंगे, 5 एक 5। ठीक है, फैक्टोरियल 125 का मान कितना आया? इसे लिखेंगे 10 की पावर 125 गुणे फैक्टोरियल 125 का मान कितना है? 25 प्लस 5 प्लस 1, यही हुआ ना, 25 प्लस 5 प्लस 1, यही हो गया। तो अब इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 125 गुणे 25 5 30 5 31, 31 होगा ना, 31 होगा। अब देखिए 10 की पावर 125 है, तो 125 अब प्लस 31 हो जाएगा, क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे ना। 125 प्लस 31 हो जाएगा 5 1 6 3 2 5 3 2 5 156। इसका शून्य की संख्या कितना आएगी? 156। बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग यहीं पर कंफ्यूज हुए होंगे कि हमने घात 125 किया था तो जोड़ के क्यों दी? क्योंकि 0 0 0 0 125 बार है, तो 125 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 125 बार है, इसलिए 125 जोड़े यहाँ 31 से फैक्टोरियल 125 का मान आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। देखिए दिया है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डॉट 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 गुणे 500 में शून्य की संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 4 गुणे 10 डॉट 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 50 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 10, कॉमन लेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना बार? 50 बार, 50 बार जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4
गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे डॉट 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 50 बार। ठीक है, यही होगा। तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 50, क्योंकि 50 बार है, और गुणे 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल 50, अब फैक्टोरियल 50 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 50 का मान हो जाएगा 5 एकम 5, कट जाएगा, 0 ऊपर चढ़ा जाएगा, तो 5 दूनी 10, कट जाएगा। फैक्टोरियल 50 का मान कितना आया? 50 गुणे फैक्टोरियल 50 का मान 10 प्लस 2 12 आया। फैक्टोरियल 50 का मान कितना आया? 12 होगा। अब देखिए 50 प्लस 12 कितना हो गया? 62। इसमें शून्यों की संख्या कितना आ गई? 62 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? हमने बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अब देखिए दिया है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? दिया है ना कि अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे के बाद 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50। कोई भी गुणा हम लोग करते हैं, जितना जीरो होता है वो तो जीरो आता है, तो हम लोग पहले जीरो की संख्या काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 शून्य आ गया। शून्य कितना है? 5 शून्य हो गया, प्लस 2 कट हुआ है, 1 2 है, 1 यहाँ पर 1 1, मतलब 2 3 3 ठो 2 हो गया, और 5 सब में है ही, तो हम लोग करेंगे 3, यानी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना? 8 शून्य। इसमें 8 शून्य आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हमने पहले जीरो की संख्या लिख लिया, 0 5 था, और 2 कितनी बार है? 4 में 2 बार है, और 2 1, ठीक है। और देखिए, और 2 तो है नहीं, तो हमने क्या बताया कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा वही शून्य की संख्या होगी। तो 2 का इसमें पेयर कम बन रहा है, इसलिए 2 को हम लोग निकालेंगे। इसमें 5 का पेयर ज्यादा बन रहा था। अब देखिए, इसी पर आधारित हम लोग आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी पर आधारित जैसे दिया है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 1200, यही दिया है ना? 1200 दिया है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10, यही वाला क्वेश्चन की तरह है, गुणे 4 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 10 डॉट 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 120 गुणे 10, यानी 10 कितनी बार आया? 120 बार। तो इसे हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 डॉट डॉट कितनी बार? 120 बार। ठीक है, 120 बार। अगले ब्रैकेट में क्या होगा? अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 120, यही होगा ना? 120 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 10 की पावर 120 गुणे 120 फैक्टोरियल। 120 फैक्टोरियल हो जाएगा। 120 फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व करेंगे जब, फैक्टोरियल 120 को हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए 120 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 0 उतारेंगे, 5 चौक 20, कट गया, कितना बचा? 24। तब तक डिवाइड करेंगे 5 से जब तक 5 से छोटा ना हो जाए, 5 चौक 20। फैक्टोरियल 120 का मान कितना आया? फैक्टोरियल 120 का मान 28 आ गया।
10 के पावर 120 गुणे फैक्टोरियल 120 का मान आया 24 प्लस 4 28 हो गया। 28 आया ना, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 120, क्योंकि 10 120 बार है तो 120 प्लस 24 प्लस 4 यही होगा ना। तो ये हो गया 144 148। शून्य की संख्या कितनी आ गई? 148 आ गई। ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।